कोरोना की वजह से सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। कई तरह की कोशिशें और लगातार संक्रमण को रोकने के उपाय के बावजूद हर दिन राज्यों में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच राज्य के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने और परेशानी बढ़ा दी है। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि लगभग हर दिन राज्य के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। बोरीवली के एक अस्पताल से 20 मरीजों को दहिसर जंबो कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया। दूसरी तरफ इस संकट को दूर करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। खबर है कि अब सरकार की ओर से मुंबई में 16 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। 12 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्लान है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना के केस में कोई कमी नहीं दिख रही है। हर दिन राज्य के कई शहरों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 67,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से महाराष्ट्र में 832 लोगों की जान गई है। राज्य में अभी 6,98,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। अब 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। प्रशासन की ओर से मुंबई के कई इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। कहा जा रहा है कि ये मोबाइल वैन कुछ चुनिंदा स्थानों पर खड़ी रहेगी। दिल्ली में बेकाबू कोरोना को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। इसी बीच दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ कोरोना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर अस्पताल में मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। कोरोना से बिगड़ते हालात के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। दिल्ली में अब 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इधर हर दिन आने वाले केसों की संख्या में कोई कमी नहीं दिख रही है। साथ साथ कोरोना मरीजों की मौत की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में एक दिन में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के कारण 350 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर है। इस बीच दिल्ली में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 10 लाख पार कर गई है। हालात का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पिछले 11 दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी भी हर दिन दिक्कतें बढ़ा रही है। हालांकि रायगढ़ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस 70 टन ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंचने वाली है। अब बात दिल्ली के उस इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर की जिसके शुरू होने के बाद कोरोना मरीजों को काफी मदद मिलेगी। इस केयर सेंटर को दिल्ली के अंबिका विहार में शुरू किया गया है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है तो जिसमें हमने 8 से 10 बेडों का ऑक्सीजन इमरजेंसी कोविड सेंटर बनाया है अपने सोसाइटी के लिए, अपने इलाके के क्षेत्र के लोगों के लिए। जिस तरीके से दिल्ली में हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं उसको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है जिसमें हमने ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है और कुछ स्टाफ रखा है जो स्टार्टिंग में जो कोई इमरजेंसी में जिसकी पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद ऑक्सीजन कम आती है तो उसको हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन मुहैया करवाते हैं। हमारा किसी हॉस्पिटल से टाई अप नहीं हुआ और किसी से गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिली। ये हमने खुद, हमारे रेजिडेंट्स ने खुद आपस में सहयोग करके इसको शुरुआत की है इसकी। और जो ज़्यादा क्रिटिकल होता है उसको हम नहीं लेते। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट में जिसमें 2, 4, 5, 7 घंटे से जिनको ऑक्सीजन मिल के कुछ वो ठीक हो जाते हैं तो उसको हम अपने यहाँ रख लेते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनको हम कहते हैं कि आप अपने आप हॉस्पिटल में इंतजाम करें या हॉस्पिटल में खुद जाएँ। तो वहाँ पे कोई वो डॉक्टर्स और नर्सेज की? हाँ बिल्कुल, वहाँ 2 नर्सेज रखी हैं और 1 डॉक्टर रखे हैं जो फ़ोन पे उनसे कंसल्ट रखते हैं और वो उसको चला रहे हैं प्रॉपर तरीके से। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।